लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में अपन बात करेंगे रिटायरमेंट और डेथ की शुरुआत से और क्या क्या टॉपिक्स इसमें आने वाले हैं वो सब। तो टॉपिक हमारा है रिटायरमेंट एंड डेथ और डेथ, है ना, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखो पहले कुछ बेसिक समझा देता हूँ क्योंकि ये आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा एग्जीक्यूटर अकाउंट, लोन अकाउंट, उन सब में। ठीक है, तो पहले बेसिक बना देते हैं। देखो कोई भी पार्टनर जब जा रहा होता है ना तो उसको कुछ चीजें दी जाती है और कुछ चीजें ली जाती है। तो मान लीजिए ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जो भी पार्टनर जा रहा होगा उसको हम क्या देंगे, एक तो देंगे उसका बैलेंस कैपिटल का, एक जनरल रिजर्व में उसका हिस्सा देंगे। ठीक है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसका हिस्सा देंगे। ठीक है, रिवैल्यूएशन का अगर प्रॉफिट हो रहा होगा तो उसका हिस्सा देंगे। बाय गुडविल नई वाली जो बैलेंस शीट में दी है, जो बैलेंस शीट में दी नहीं, बैलेंस शीट में दी हुई तो गुडविल यहाँ आएगी रिवर्स साइड टू गुडविल असेट में आता है ना। इसलिए वो यहाँ ट्रांसफर होता है। ये वो बैलेंस शीट वो गुडविल होगी जो हमने दी है अभी वैल्यू की है, हाँ, जो हम अभी देने वाले हैं उसको। ठीक है, बाय गुडविल किसमें, रिमेनिंग पार्टनर्स के अकाउंट में। बाय पी एंड एल सस्पेंस, ये किसके लिए, जो बचा कुछ अमाउंट नहीं, प्रॉफिट के लिए। क्या दे रहे हैं अपन इसको, प्रॉफिट प्रॉफिट दे रहे हैं। किसका लास्ट बैलेंस शीट से लेके अब तक का प्रॉफिट है। भाई आपने 6 महीने और काम किया, 3 महीने और काम किया, 3 महीनों का प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट हम आपको और दे रहे हैं। फिर हम आपको क्या देंगे, कुछ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता होगा। सपोज 31 मार्च तक तो सारा हिसाब किताब क्लियर हो गया था, लेकिन आपका रिटायरमेंट हो रहा है 30 सितंबर तक को, तो 30 सितंबर तक जो 6 महीने और चला है उसका ब्याज देना पड़ेगा, उस टाइम तक का प्रॉफिट देना पड़ेगा। जो डाउटफुल प्रॉफिट है, भाई हो भी सकता नहीं भी, एस्टिमेट लगा के देना पड़ेगा। सैलरी देनी पड़ेगी, अगर कोई कमीशन बनता है, कोई रेम्यूनरेशन बनता है, वो देना पड़ेगा। ठीक है, ड्रॉइंग्स का पैसा काटना पड़ेगा, जो भी पैसा आपने ड्रॉ किया है जो आपके अकाउंट में ट्रांसफर करना है वो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का पैसा भी काटना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का पैसा काटेंगे। बाकी बचा हुआ पेमेंट, हो सकता है आपका कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी हो। ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस भी एक फालतू आइटम है जो असेट साइड में दे रखा है। फिर आपका पी एंड एल अकाउंट भी हो सकता है जो असेट साइड में दे रखा है। ये सारी बातें कंप्लीट करने के बाद हो सकता है कि हम जाने वाले पार्टनर को कोई पेमेंट करें बैंक अकाउंट और हो सकता है बाकी अमाउंट को या तो हम उसके लोन अकाउंट में डाल दें या फिर हम उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल दें कि भैया ये पैसे हम आपको लोन में देंगे या फिर एग्जीक्यूटर को बाद में देते रहेंगे। ये क्लोज और ये क्लोज। इनमें से बहुत सारे आइटम को बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। कुछ आइटम होते हैं डायरेक्ट, कुछ आइटम होते हैं टाइम बेस्ड, कुछ आइटम होते हैं PSR बेस्ड, कुछ आइटम होते हैं टाइम एंड PSR बेस्ड। अब बड़े ध्यान से समझना इन आइटम को कैसे बाइफिकेट करता है। जो टाइम बेस्ड आइटम होता है वो टाइम के ऊपर चलता है, जितना टाइम हुआ उस हिसाब से। जो PSR बेस्ड होता है वो PSR में ही बढ़ता है। ठीक है, उनमें टाइम का कोई लेना देना नहीं होता। और जो टाइम और PSR बेस्ड होता है, पहले तो उनमें टाइम देखता है 6 महीनों का और फिर PSR देखता उसका है
2:10 का रेशियो 2:10 का रेशियो तो वो। अब आओ डायरेक्ट आइटम कौन कौन से हुए देखो सर, बैलेंस बीटी डायरेक्ट आइटम, जनरल रिजर्व नहीं बटेगा, जनरल रिजर्व टाइम ये पीएसआर बेस्ड है, जनरल रिजर्व हमने ले लिया पीएसआर बेस्ड। प्रॉफिट एंड लॉस भी बटेगा बट पीएसआर बेस्ड है। रिवॉल्यूशन का इधर अपन लॉस भी ले सकते हैं, तो इधर मैं ड्राइंग्स एंड रिवॉल्यूशन लॉस यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन ये भी टाइम बेस्ड नहीं है, ये बटेगा दोनों ले लिया, हाँ बटेगा। प्रॉफिट इधर आएगा, लॉस इधर आएगा, डन बटेगा। गुडविल टाइम बेस्ड, पीएसआर बेस्ड। गुडविल टाइम का कोई लेन देना नहीं, लेना देना नहीं है ना। प्रीमियम गुडविल प्रीमियम वो टाइम का लेना, Profit. यहाँ गुडविल प्रीमियम की कोई बात नहीं है। एक तो है ओल्ड गुडविल और एक ही है, ठीक है। ये गुडविल, ये है न्यू। प्रॉफिट टाइम P&L सस्पेंस, P&L सस्पेंस जो है वो टाइम भी आता है और पीएसआर में भी। पीएसआर में भी आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्योरली टाइम बेस्ड, जितने महीने जितनी कैपिटल रही उतना उसके interest। उसी के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। सैलरी टू पार्टनर टाइम बेस्ड है। ये ओल्ड गुडविल पीएसआर बेस्ड। ड्राइंग्स डायरेक्ट तुम्हारी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अब ड्राइंग्स जो है वो डायरेक्ट है, सीधी भी दे सकते हो, और ड्राइंग जो है वो टाइम बेस्ड भी हो सकती है। 6 मंथ का ड्राइंग पूछा हूँ। 8 मंथ। अगला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगेन टाइम बेस्ड। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस होता है कैसे? फालतू आइटम है, एडवर्टीजमेंट का खर्चा ज्यादा कर दिया जो बैलेंस शीट में पड़ा है। एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर ज्यादा कर दिया जो बैलेंस शीट के अंदर पड़ा है, इसलिए उसको फिनिश अपन करना है, पेमेंट करना है। बैंक डायरेक्ट और एग्जीक्यूटर अकाउंट, एग्जीक्यूटरों का मतलब एग्जीक्यूटर मतलब कि अगर किसी की डेथ हो जाती है किसी पार्टनर की, तो उसका तो उसके account। घर के कोई रिप्रेजेंटेटिव जो भी यहाँ पे हिसाब किताब करने आएंगे। तो डायरेक्ट में आएगा। अब ये सोच के देखो, इसमें भी 3-4 आइटम है, इसमें भी 3-4 आइटम है, इसमें खूब सारे आइटम है, इसमें कितने आइटम है, एक ही तो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी हो गई? बहुत। बहुत ज्यादा। इसको समझना है, 3 नंबर या 4 नंबर कैटेगरी में ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। मेन एग्जाम में भी आता है, बोर्ड में भी आता है, यहाँ पे भी आता है, क्लियर। अब आओ, एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन करते हैं पहले, उसके बाद में एडवांस लेवल पे चलेंगे। भानु retired on 12th June from the firm. बारह जून की डेट ही बड़ी अच्छी है, ठीक है। अप्रैल के कितने? 31, मई के 31, जून के 12, सब मिला के हो गए 73। जून के 11 ले लेते हैं, अप्रैल के 30, मई के 31 और जून के 12, हो गए 73 डेज। 73 डेज का फंडा बहुत क्लियर रखना है कि 73 डेज 365 डेज का 1/5 होता है, मतलब 73 जो होता है हाँ, वो 365 डेज का 1/5 होता है, तो कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। तो ये कब गया? ये 1/5 हिस्सा 1/5 काम लेवल तक इसने काम ये किया, हमको फिर चला गया। ये कैसे पता चले कि 1/5 है? ये तो ऑब्वियस है, मैंने बता दिया, अब तो आपको मानना है। कई चीजें तो माननी भी तो होती है। वैसे नहीं, अगर कोई दूसरे डेज हो आएगा इसी कॉम्बिनेशन में, या तो 73 आएगा या 146 आएगा। 146 मतलब 1/10, 2/10, 2/5। 2/5। तो ऐसे करके 5 हिस्से होते हैं, तो 365 के 5 हिस्से ये कहलाता है 73 के मल्टीपल में। क्वेश्चन ऐसा ही आता है, 12 जून के आसपास का आता है, या फिर आएगा 146 डेज के हिसाब से कैलकुलेट होगा। जब भी डे आए ऐसा, तो आपको समझना है कि भैया कैलकुलेशन करनी है। तो भानु रिटायर्ड ऑन 12 जून फ्रॉम द फर्म। हिज PSR was 1/4। इसका PSR जो 1/4 था। एज पर द एग्रीमेंट,
the agreement following things were decided regarding his profit settlement, उसके प्रॉफिट सेटलमेंट के बारे में ये बातें डिसाइड की गई। अब अलग अलग तरीकों से बात चल रही है, ठीक है। अपने को ये पता चल गया, क्या पता चल गया, 1/4 है। अपने को ये पता चल गया कि 12 जून 1/4 है डन है। 12 जून की डेट पता चल गई, 1/4 का शेयर आ गया। 12 जून तक 1/5 हिस्सा होता है और 1/4 का उसका हिस्सा है। तो मैंने टाइम भी बता दिया और मैंने दूसरी बात भी यहाँ पे बता दी, ठीक है। अब आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉफिट दे रखे हैं पिछले कुछ सालों के 2018-19, 19-20, 2021, 21-22, ये लास्ट ईयर तक के प्रॉफिट के हिसाब किताब है। प्रॉफिट उन्होंने दे रखा है कितना, 180, 210, 350 और 4,80,000। लास्ट ईयर की सेल्स दे रखी 40 लाख रुपए। डन। अब कंडीशन 1 की बात करता हूं, भानुज शेयर इन प्रॉफिट, भानुज शेयर इन प्रॉफिट will be based upon last year's profit। भानु का प्रॉफिट में हिस्सा कितना होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, कैसे कैलकुलेट होगा? क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने जो बोला वो देखो, जो 4 साल का है उसको लैंग्वेज तो पढ़, ऐसे ही क्यों अपन 4 साल की बात कर रहे हैं? लैंग्वेज नहीं पढ़ा, क्या समझा फिर अपन ने? क्या बोला, जो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है। हाँ, इसने बोला लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे भानु का हिस्सा निकालो। भानु का प्रॉफिट में हिस्सा कितना होगा, लास्ट ईयर के प्रॉफिट के बेस पे होगा। बढ़े, लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना, 4,80,000। तो क्या आंसर आया, 4,80,000 का 73/365 डेज के हिसाब से, क्योंकि ये पूरे साल भर का था, 365 दिन का था। हमको कितने दिन का चाहिए, 73। उसमें भानु का हिस्सा बनता है 1/4। सही जा रहा, लगाओ हिसाब। इसको बोलते हैं 1/5, 26, इसको बोलता है 1/5, इसको बोलते हैं 1/4। 1/5 और 1/4 का क्या हुआ, 120। 120 20 में 0 कट हो गया, 48,000 डिवाइड बाई 2 इज 24,000। भानु को कितने रुपए मिलेंगे, 24,000। एंट्री क्या बनेगी, P&L सस्पेंस डेबिट टू भानुज कैपिटल से, टू भानुज कैपिटल। ये एंट्री आपकी बन गई, बात खत्म। आया समझ में, समझ में आया बराबर। बहुत सिंपल सी चीज है। अब इसको एडवांस लेवल पे लेके जाता हूं। हमने भानु के 1/4 शेयर का उसको दिया ना, ओके। भानु का 1/4 हिस्सा ही है। तो पहले तो टाइम बेस निकाला, पहले 1/5 निकाला, जो टाइम बेस्ड है, जो टाइम बेस है, उसके बाद 1/4। अगर सर इसमें लिखा है भानु शेयर इन प्रॉफिट, ये तो सारी कंडीशन मैं तुमको देता रहूंगा, अब आगे से आगे कंडीशन ही कंडीशन। ओके सर, ये 3 नंबर तुमको दिला के ही जाएगा, इतना दिमाग लगाना है। अब आओ नंबर 2, भानुज शेयर इन प्रॉफिट will be based upon the average profit of previous 4 years। क्या बोला इस बार इसने,
इसने सर पिछले बार हमने लास्ट ईयर का दिया था, अब इस बार क्या बोला इसने? बोला प्रॉफिट। बस कीवर्ड को जल्दी ढूंढो, जितना जल्दी ढूंढोगे उतना जल्दी आंसर आएगा। एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 4 ईयर, पिछले 4 सालों के प्रॉफिट का एवरेज निकालना है, उसके बेस पे निकालना है। एवरेज प्रॉफिट देखते हैं, आओ दादा। एवरेज प्रॉफिट कितना बेटा? इन सबको पहले करो जोड़ो। 4,20,000 180 प्लस 210 14 लाख सर प्लस 12,40,000 350 प्लस 480, ठीक है, Divided होल by डिवाइड बाय कितना? 4। आ जाओ दादा, टोटल करता हूँ। 1 लाख 3 लाख 390 31 390 690 740 1140 1220 1220 डिवाइड बाय 4 305000। अब चेक कर लेता। 180 और 2 10 हो जाता है 390 390 390 390 और 3 690 690 50 740 740 प्लस 4 लाख 1140 1140 प्लस 80 1220 1220 में 4 से डिवाइड करना है। 12 by 4 is 3 20 by 4 is 5 205 ये आ गया। अब शेयर ऑफ भानु, शेयर ऑफ भानु, भानु का हिस्सा कितना? ये 305 पूरे साल भर का है, हमको चाहिए 73 डेज का। डन। और उसमें भानु का हिस्सा 1/4। अभी अपन ने इसको पूरा प्रोसेस कर लिया है। ये कितना है? 1/5 1/4 120, सही जा रहा हूं ना? 1/5 1/4 120, हाँ तो 20 से डिवाइड करना है, 10 तो वैसे ही कट हो जाएगा, यानी कि 2 से डिवाइड करना है, 30/2 एंड 500/2। बोलो जल्दी। 1/5 और 500 का आधा 250। इस बार भानु को कितने मिले? 15,250 प्रॉफिट मिला। क्लियर? बढ़े आगे, सारी कंडीशन आ जाएगी। अभी जितने तरीके के क्वेश्चन इसमें बनते होंगे। ओके। भानु's प्रॉफिट शेयर, भानु's प्रॉफिट शेयर is calculated on the basis of profit percentage of last year. लास्ट ईयर का जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा उसके बेस पे द फर्म was able to have a sales of rupee 6 lakh up to 12th June 12 जून 2022 ले लेता हूँ, 2022 की बात चल रही है। ये लो 2022 12 जून 2022 तक 6 लाख रुपए की सेल जो है वो फर्म की हुई। क्वेश्चन ने क्या बोला? भानु का प्रॉफिट में हिस्सा लास्ट ईयर के प्रॉफिट परसेंटेज के बेसिस पे कैलकुलेट होना है। डन। लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज निकालो। प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर कितना? लास्ट ईयर का प्रॉफिट कितना हुआ था? 4,80,000 कितने पे? 4 40 लाख पे, 40 लाख की सेल पे। तो उसका परसेंटेज कितना बनता है? 4 1 जा 4 4 2 जा 8। पिछले साल कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया तुमने? 12% का। 12% का प्रॉफिट तुमने पिछले साल कमाया। और इस साल 12 जून तक की सेल कितनी हो गई है दादा? 6 लाख की सेल हो चुकी है। तो 6 लाख की सेल में वही 12% का प्रॉफिट किसका है? सबका। जिसमें किसका हिस्सा किसको देना है? भानु का हिस्सा भानु को देना है। तो अब आओ, भानु शेयर, बड़े ध्यान से देखना है। 6 लाख की क्या है?
क्या है 6 लाख की? अभी सेल्स की अभी 6 लाख की ये जून तक, 12 जून तक की सेल, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज अपन ने परसेंटेज निकाला 12% का रेट है। ये ऑलरेडी ये 73 डेज की बात चल रही है, अपने को 73 डेज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी हम तो 12 जून तक का ही सेल्स देख रहे हैं। अगर दूसरी डेट होती है, अगर दूसरी डेट होती, दूसरी डेट आती नहीं ना, या तो पूरे साल भर की बात होती या 12 जून तक की बात होती। इन्होंने 12 जून तक की बात की तो 6 लाख रुपए, तो ये तो 73 डेज का ही है, तो अपन वापस 73 डेज नहीं करेंगे। तो 6 लाख इंटू 12% मल्टीप्लाई बाय 1/4। भानु का हिस्सा तो देना है।